तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए कुछ 2-3 दिन पहले हमने आईपीओ के बारे में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने बात की थी कि अगले एक साल में हमारे मार्केट में बहुत सारे आईपीओज यहाँ पर आने वाले हैं। अराउंड 140 से ज़्यादा या 140 के करीब आईपीओ अगले एक साल में मार्केट में आते हुए आपको नजर आएंगे। उसमें से बहुत सारे आईपीओ अभी जून और जुलाई इसी मंथ ड्यूरेशन में आपको आते हुए नजर आएंगे और इसमें बड़े बड़े दिग्गज नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और इसी से कनेक्टेड एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो मार्केट में फ्लोट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। उसमें से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कुछ कुछ मेजर आईपीओ के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप हो सके तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स वन बाय वन यहाँ पर हम देखने के अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, इस आईपीओ के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर पूरी तरीके से लॉन्चिंग का प्लान होता हुआ आपको नजर आएगा। लगभग 12,500 करोड़ के आईपीओ का, जिसमें से 2,500 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर फ्रेश इशू होता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब फ्रेश शेयर्स मार्केट में इसके थ्रू आते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगभग 10,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर ओएफएस होने वाला है। तो आईपीओ कम ये ओएफएस ज़्यादा होगा, बिकॉज देखिए ओवरऑल 12,500 करोड़ में से तो 10,000 करोड़ का या उससे भी ज़्यादा का यहाँ पर ओएफएस ही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी इन्वेस्टर्स होंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे, वो अपना माल मार्केट में ड्रॉप करके निकलेंगे। जबकि 2,500 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू भी ऐड किया जाने वाला है। लेकिन ओवरऑल इसका 80 to 85% का जो चंक है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये आईपीओ कहीं ना कहीं एंकर इन्वेस्टर के लिए आप देख सकते हो जून 24 को ओपन हो सकता है, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये आईपीओ जून 25 से लेके जून 27 इस टाइम ड्यूरेशन में होता हुआ आपको नजर आएगा। 3 दिन का टाइम होता है, तो 25, 26, 27 जून ये 3 दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करने के लिए हो जाएंगे। ये बात अभी निकल कर आ रही है। अब तक प्राइस बैंड इसका पूरी तरीके से फाइनल क्या होगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक अवेलेबल नहीं है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिन में आ जाए। हो सके तो इसके पर भी आप यहाँ पर ध्यान देने का ट्राई करें। अभी इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम वो लगभग 93 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। मतलब अभी के टाइम ग्रे मार्केट में ये वाला आईपीओ डिस्काउंट में नहीं बल्कि प्रीमियम रेट में चल रहा है। मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल रहा है। मतलब अभी के हिसाब से देखें तो जब इसका ओपनिंग होगा, ओपनिंग काफ़ी अच्छा होने की संभावना उम्मीद यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो था पहला पर्टिकुलर डिस्कशन। दूसरी अगर हम बात करें तो संभव स्टील ट्यूब करके इसका भी आईपीओ आता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज इसका भी सेबी का जो अप्रूवल है वो मार्च में आता हुआ आपको देखने को मिल चुका है और ये भी कहीं ना कहीं लॉन्चिंग का प्रिपरेशन करते हुए आपको नजर आएंगे। ये लगभग 540 करोड़ के आसपास का आईपीओ होने वाला है जो मार्केट में हिट करने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एनलॉन इंडस्ट्रीज गैसेस एंड कल्पतरु ये वाले आईपीओ भी आते हुए आपको नजर आएंगे। इनका भी सेबी अप्रूवल जनवरी और नवंबर लास्ट ईयर में आता हुआ नजर आएगा। मतलब इस साल का जनवरी में और लास्ट ईयर का नवंबर में इन दोनों आईपीओस का यहाँ पर माफ़ कीजिएगा इस आईपीओ का आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलरली अप्रूवल आता हुआ सेबी के थ्रू हमको देखने को मिला था। इनके आईपीओस की अगर हम बात करें 400 करोड़ के आसपास का प्राइस टैग एनलॉन का होने वाला है और कल्पतरु का लगभग 1600 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्राइस टैग रहने वाला है। मतलब ओवरऑल आईपीओ वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, नॉट बैंड प्राइस। तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे साइज वाले आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे और इनका भी जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा लॉन्चिंग का। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें, इसका भी अप्रूवल जो है जनवरी में सेबी की तरफ से आ चुका है। 4,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये भी रहने वाला है और इसका लॉन्चिंग जुलाई में होता हुआ देखने को मिल सकता है। यही बातें अभी स्ट्रांगली मार्केट में आती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए आईपीओ का जो मार्केट आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग तरीके से होता हुआ आपको नजर आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आईपीओ
आईपीओ बड़े बड़े कंपनीज के मार्केट में तभी आते हैं जब उन बड़ी कंपनीज को लगता है कि ये सही टाइम है मार्केट में आईपीओ को हिट करवाने का। और जब जब आईपीओ मार्केट में आते हैं मैक्सिमम टाइम मार्केट का जो मैक्सिमम चांस होता है वह अपर साइड का होता है, मतलब मार्केट में बुल्स का स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होने का इंडिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये ओवरऑल मार्केट का आउटलुक है, भले ही बहुत सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में इन बिटवीन बड़ी बड़ी सेलिंग भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी हमारा मार्केट आप बोल सकते हो ऊपरी लेवल पे ही बना हुआ है। तो उसका फायदा उठाकर कहीं ना कहीं कंपनियां अभी अपने आईपीओ को लाते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो आईपीओ सीजन इसकी वजह से वापस आ चुका है, ऐसा अगर हम मानेंगे तो गलत नहीं होगा। और इन्वेस्टर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसी बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ को यहाँ पर आजमाने की। कहीं ना कहीं 8 कंपनीज के आईपीओ यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिलेंगे जून और जुलाई के अंत में होते होते कम से कम 8 बड़ी कंपनीज के आईपीओ यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और इनका कंबाइन आईपीओ का जो साइज है वो 26,000 करोड़ के भी ऊपर का होने वाला है या इसी के आसपास का होने वाला है, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात है। अब देखिए जून जुलाई में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ को लॉन्च करने वाली है उसमें से कुछ कंपनीज के नाम देखे तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, संभव स्टील ट्यूब, एनलॉन इंडस्ट्रीज गैसेस, कल्पतरु, लोहिया सिविल प्रोजेक्ट, एनएसडीएल, हीरो फिनकॉर्प, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारा डेटा हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। अभी कुछ आगे का डेटा भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लोहिया सिविल प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, ये भी आईपीओ कहीं ना कहीं जून 24 को ओपन होगा, जून 26 से क्लोज होगा, यही बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इसका प्राइस बैंड भी 67 रुपीज़ से लेकर 71 रुपीज़ के करीब का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कंपनी कहीं ना कहीं 200 करोड़ के आसपास का वैल्यू यहाँ पर रेस करने का अटेम्प्ट करेगी, ये बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हीरो फिनकॉर्प की बात करें तो अर्लियर इनका प्लान था 2100 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू का, लेकिन अभी इन्होंने अपना फ्रेश इशू कम करके 1840 करोड़ का यहाँ पर कर दिया। मतलब पहला इनका आईपीओ लाने का प्लान था 2100 करोड़ के आसपास का, लेकिन अभी इन्होंने अपना फ्रेश इशू कम कर दिया है और 1840 करोड़ के आसपास का कर दिया है। और ओवरऑल इनका जो आईपीओ का साइज है विद ओएफएस लगभग 3408 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और लगभग 260 करोड़ का प्री आईपीओ फंडिंग राउंड रेस करने का इनका प्लान इस आईपीओ के थ्रू होता हुआ आपको नजर आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके अलावा एनएसडीएल की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड या आप बोल सकते हो मोस्ट अवेटेड आईपीओ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ये इसका फुल फॉर्म है और इसका आईपीओ का लॉन्च भी जुलाई में दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसका भी आईपीओ का जो साइज है वैल्यू के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, 3400 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये माना जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डेफिनेटली नोट करके रखने पड़ेंगे, बिकॉज अभी का टाइम आईपीओ मार्केट के लिए बोला तो जा रहा है कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी अलग अलग चुनौतियां सामने रहेंगी। आईपीओ लॉन्च डिपेंड होगा ग्लोबल इवेंट के ऊपर। अब आप पूछोगे कौन से ग्लोबल इवेंट, तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है अभी देखिए इजराइल ईरान के बीच में जो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, वॉर आप बोल सकते हो जो चल रहा है, सिचुएशन कुछ वैसे ही नजर आ रही है और यहाँ से सिचुएशन काफ़ी खराब हो सकती है, ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान होगा। और अगर यहाँ पर स्थिति इजराइल ईरान की काफ़ी खराब निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं आईपीओ हो सकता है आगे की तरफ पोस्टपोन भी होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। एफएमसी मीटिंग के रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं आईपीओ मार्केट का कितना स्टेबल या अनस्टेबल करेंगे इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और बहुत सारे जो ग्लोबल कंडीशन है ये स्टेबलाइज आपको देखने को मिलेंगे। आईपीओ एक्टिविटी इंक्रीज उसकी वजह से होती हुई आपको नजर आएगी। मतलब जितने ज़्यादा ये जो इश्यूज है ईरान इसराइल की बात करें या फिर रशिया यूक्रेन की बात करें या एफएमसी मीटिंग की बात करें या ट्रेड वॉर की बात करें, ये जितने ज़्यादा स्टेबल होते हुए आपको नजर आएंगे, आईपीओ की एक्टिविटी आईपीओ की लॉन्चिंग होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इन बातों को बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना पसंद करते हो अगले 1 से लेकर 2 महीने आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक रह सकते हैं। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।